नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने हर्यक वंश कंप्लीट करा दिया था और आज मैं शिशुनाग वंश से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश ने 414 ईसा पूर्व से 346 ईसा पूर्व तक शासन किया था और इसका संस्थापक शिशुनाग था। ये नाग दशक के बाद गद्दी पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाई थी। इससे पहले हर्यक वंश के अंतिम शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन जैसे ही शिशुनाग गद्दी पर बैठता है, ये पाटलिपुत्र के स्थान पर गिरिब्रज को राजधानी बना लेता है और अपनी दूसरी राजधानी ये वैशाली को बनाता है। क्योंकि शिशुनाग वैशाली के लिच्छवी राजा का पुत्र था, तो इसे वैशाली से बहुत ज्यादा लगाव था और इसलिए इसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बना लिया था। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने मगध साम्राज्य के सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि की और अवंती पर विजय प्राप्त करके इसने मगध में विलय कर लिया था अवंती को। 18 वर्ष तक शासन करने के बाद 396 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र काला सोग मगध की गद्दी पर बैठता है और ये 396 ईसा पूर्व से 386 ईसा पूर्व तक शासन करता है और ये दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना देता है और इसके समय से ही पाटलिपुत्र काफी समय तक मगध साम्राज्य की राजधानी रहती है। काला सोग के समय ही पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। कालाशोक के बाद बौद्ध साहित्य के अनुसार बताया गया है कि कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया था और इसके बाद महापद्म ने शिशुनाग वंश को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना कर दी थी, जिसे हम नंद वंश के नाम से जानते हैं। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म, क्योंकि महापद्म ने ही शिशुनाग वंश को समाप्त किया था और एक नए वंश नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म। और महापद्म का अर्थ क्या होता है? असीम सेना या फिर अपार धन का स्वामी। इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को भी लांघ चुकी थी नंद वंश के टाइम में। महापद्म नंद का वास्तविक नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जो महापद्म था वो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा की शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र बताया गया था। यानी कि महापद्म कौन था? शूद्र था पुराणों के अनुसार। वहीं जैन साहित्य के अनुसार बताया गया है कि महापद्म गणिका से उत्पन्न एक नाई का पुत्र था। तो जैन साहित्य के अनुसार किसका पुत्र था? गणिका से उत्पन्न नाई का पुत्र। वहीं यूनानी साहित्य के द्वारा बताया गया है, एक इतिहासकार हैं यूनानी कर्टियस, इन्होंने लिखा है कि वास्तव में जो नंद वंश का संस्थापक है महापद्म, ये एक नाई था जो दिन भर की कमाई से किसी तरीके से अपना पेट भरता था और अपने आकर्षक रूप से ये रानी का कृपा पात्र बन गया और रानी के प्रभाव से ही ये राजा का भी विश्वास पात्र बन गया। लेकिन आगे चलकर इसने धोखे से राजा की हत्या कर दी और राजकुमारों के संरक्षक के बहाने सारी सत्ता अपने अधिकार में ले ली और आगे चलकर ये मगध का राजा बन बैठा। इतिहासकारों का विचार है कि शिशुनाग वंश के जिस राजा की हत्या महापद्म ने की थी वो राजा कौन सा था? कालाशोक था। और उनके पुत्रों का संरक्षक बनने के बहाने नंद राजा ने उनका राज्य हड़प लिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी। महापद्म बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक था और उसने अपनी शक्तियों के द्वारा मगध साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि वह अनुलंघित शासन वाला था, मतलब कि उसके राज्य में कोई भी उल्लंघन ना हो, इस टाइप का शासक था वो। महापद्म ने क्षत्रिय राजवंशों का उन्मूलन किया, इसीलिए इसे छत्र विनाशकृता भी कहा जाता है, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। वहीं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजाओं का कलिंग पर भी अधिकार था।
महापद्मानंद ने महिष्मति, मिथिला इन सब को मगध का अंग बना लिया था। महापद्म की मृत्यु के बाद महापद्म के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 मिलती है, जो महापद्म के पुत्र थे, और इन पुत्रों ने 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाया, जो सबसे प्रतापी शासक प्रमाणित हुआ। तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, और धन एकत्र करने की लालसा के कारण ही इसका नाम धनानंद पड़ा। कहा जाता है कि धनानंद के पास 80 कोटि की संपदा थी, और तमिल स्रोतों के अनुसार बताया गया है कि धनानंद ने धन को छिपाने के लिए गंगा के तट की एक चट्टान में खुदाई करवाई थी। इतना धन था उसके पास, ठीक है। वहीं हेनसांग ने कहा है अपनी किताब में, अपने ग्रंथ में, इसने नंद राजा के 5 खजानों का वर्णन किया है। इसके अलावा धनानंद धन एकत्र करने के लिए अपनी प्रजा से बलपूर्वक कर की वसूली करता था। तो ये था धनानंद। और जब सिकंदर ने भारत में अभियान किया था, तो उस समय भी मगध का शासक कौन था? धनानंद ही था। धनानंद की सेना में 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक और 2,000 रथ और 3,000 हाथी सैनिक थे। तो इतनी सेनाओं को देखकर धनानंद की सिकंदर की सेना भी क्या हो गई थी? डर गई थी। ठीक है, इसीलिए सिकंदर की सेना ने आगे युद्ध करने से मना कर दिया था। लेकिन आगे चलकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंशीय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। मतलब कि नंद वंश का पतन कर दिया था। तो ये थे नंद वंश के शासक। लेकिन इतना प्रतापी शासक होने के बाद भी नंद वंश का पतन हुआ। तो आइए देख लेते हैं कि नंद वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे। पहला कारण था निम्न वंशीय उत्पत्ति। मैंने आपको बताया था कि नंद वंशीय जो शासक थे वो कौन थे? शूद्र थे। अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग चीजें बताई गई हैं। ज्यादातर इतिहासकारों ने नंद वंशीय शासकों को क्या माना है? शूद्र माना है। तो नंदवंशीय जो शासक थे वो शूद्र थे, और उच्च वर्गीय जो लोग थे वो नंद शासकों के प्रति घृणा की दृष्टि से देखते थे। मतलब स्नेह नहीं था उनके मन में नंदवंश के शासकों के प्रति। तो ये जो उच्च वर्गीय लोग थे ये क्या चाहते थे? नंदवंशीय शासकों को हटाना चाहते थे गद्दी से। तो ये भी कहीं ना कहीं नंद वंश के पतन का कारण रहा। तो पहला कारण क्या था? निम्न वंशीय उत्पत्ति। वहीं दूसरा कारण क्या था? क्षत्रिय राज्यों का उन्मूलन। आपको मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए नंद शासकों ने क्या किया? क्षत्रिय राज्यों का उन्मूलन किया, ठीक है, उनको नष्ट किया। और तीसरा जो कारण है वो है अत्यधिक कर वसूलना। तो नंद शासकों ने क्या किया? बहुत ज्यादा टैक्स की वसूली की प्रजा से। अभी लास्ट शासक जो बताया था धनानंद, वो क्या करता था? अपनी प्रजा से बलपूर्वक कर वसूली करता था। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा नंदवंश के पतन का। और चौथा जो मेन कारण था वो क्या था? चाणक्य का अपमान, ठीक है। क्योंकि चाणक्य किसके दरबार में रहता था? नंद राजा के दरबार में रहता था। और नंद राजा घनानंद ने क्या किया था? चाणक्य को पराजित किया, वो अपमानित किया था। तो नंद राजा के द्वारा चाणक्य का जो अपमान किया गया था वो कहीं ना कहीं नंद राजाओं की बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि चाणक्य बहुत ही योग्य व्यक्ति था, कूटनीति व्यक्ति था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त की सहायता की और नंद वंश का पतन कर दिया। तो 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का पतन हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हो गई जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो ये था नंदवंश और शिशुनाग वंश। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।